गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास व्याकरण में शब्द शक्ति पढ़ेंगे। तो शब्द शक्ति में लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि शब्द शक्ति, देखो नाम से पता चल रहा है शब्द शक्ति यानी कि पावर ऑफ वर्ड, यानी शब्द की शक्ति। देखिए शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? दो वर्णों के सार्थक समूह को, किसको? दो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखो सार्थक क्या होता है? सार्थक जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, क्या निकलता हो? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। तो देखिए शब्द शक्ति की परिभाषा। तो देखिए शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, या दूसरी परिभाषा, बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से, बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात हो, उसे क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द शक्ति। ठीक है, अब देखिए शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, क्योंकि शब्द के अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। वृत्ति भी कहते हैं इसको, व्यापार भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए इसे। देखो वाचक, लक्षक या लक्षक और व्यंजक। देखिए वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या संकेतार्थ, इसको लक्ष्यार्थ और इसको व्यंग्यार्थ। ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो देखिए संस्कृत साहित्य के
आचार्य या विद्वान, किसके? संस्कृत साहित्य के आचार्य विद्वान आचार्य मम्मट, क्या नाम है? आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, कौन से ग्रंथ में? काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। ठीक है, अब देखिए वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ। तो देखिए वाचक से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषाएं, अगर आपको याद नहीं हो तो आप एग्जाम में ये वाली परिभाषा भी लिख सकते हो कि वाचक से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं, लक्षक से लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं, और व्यंजक से व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना कहते हैं। ठीक है, एक बार इनकी परिभाषाएं लिख देता हूँ। ये परिभाषाएं तो आपको तब लिखनी है जब आपको मुख्य परिभाषाएं याद नहीं हो। ठीक है, ये एक शॉर्ट है, समझने के लिए है। तो क्या हो जाएगा? जैसे सबसे पहले लेंगे अभिधा। क्या लेंगे? अभिधा। कैसे लिखेंगे? वाचक वाच्यार्थ अभिधा। तो वाचक से वाच्यार्थ का, वाचक से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली, बोध कराने वाली, वाचक से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरी लक्षणा। ऐसे लिखोगे। अब देखो यहाँ पर वाचक से वाच्यार्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लक्षक। लक्षक से लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली वाचक से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो लक्षक से लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और इसी प्रकार क्या लिखेंगे? नंबर 3 कौन सी हो जाएगी? व्यंजक, व्यंजना। व्यंजक से व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहेंगे? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी सिंपल परिभाषाएं हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो देखो शब्द शक्ति, नाम से पता चल रहा है कि शब्द की शक्ति। तो शब्द जानते हो, शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक यानी अर्थ सहित है, इसका अर्थ निकलता हो, सार्थक समूह को शब्द कहेंगे।
फिर देखिए परिभाषा, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। सबसे सिंपल परिभाषा यही है, ठीक है। फिर देखिए आचार्य मम्मट, यानी संस्कृत के आचार्य या विद्वान कौन? आचार्य मम्मट। मम्मट ने शब्द शक्ति कितने वेद बताए हैं? 3 वेद बताए हैं। कितने वेद बताए हैं? 3। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? अभिधा सबसे उत्तम या सर्वश्रेष्ठ है, या मध्यम और या सबसे निम्न है। फिर देखिए अभिधा के 3 बताए हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक से वाच्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ। ऐसे करेंगे, वाचक से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षक से लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजक से व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहेंगे? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी शब्द शक्ति पढ़ेंगे? अभिधा। क्या पढ़ेंगे? अभिधा। अभिधा का मतलब इसमें क्या हो जाएगा? सीधा सीधा अर्थ, जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। क्या हो? जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए वो क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। क्या होगा? जिसको पढ़ते ही क्या हो? अर्थ समझ में आ जाए वो क्या हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। देखिए अभिधा, ठीक है। अब इसकी मुख्य परिभाषाएं देखिए। जो हमने परिभाषाएं पढ़ी थी ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, वो सिंपल परिभाषाएं हैं। अगर ये मुख्य परिभाषाएं आपको याद नहीं होती तब आप क्या कर सकते हो? इन परिभाषाओं यानी कि छोटी वाली परिभाषाओं का सहारा ले सकते हो। तो देखिए साक्षात, सांकेतिक, साक्षात, सांकेतिक या मुख्यार्थ या संकेतार्थ। साक्षात, सांकेतिक या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली साक्षात, सांकेतिक या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या है? साक्षात, सांकेतिक या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि जिसको अर्थ, सांकेतिक का मतलब संकेत करना, मुख्यार्थ का मतलब मुख्य अर्थ और वाच्यार्थ का मतलब बोलना, जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। अभिधा क्या कहेंगे? जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए वो क्या हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति आ जाएगी। जैसे घोड़ा घास खाता है, ठीक है। किसान खेत में हल जोत रहा है, ठीक है। प्रातःकाल भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है।
तो देखिए घोड़े का मतलब घोड़ा होता है, घास का मतलब घास होता है, खाता का मतलब खाता होता है। सीधा सीधा निकला घोड़ा क्या करता है, घास खाता है। मुख्य अर्थ आ गया, पढ़ते अर्थ समझ में आ गए, घोड़ा क्या करता है, घास खाता है। फिर दूसरा देखिए, किसान खेत में क्या कर रहा है, हल जोत रहा है। क्या कर रहा है किसान, किसान क्या कर रहा है, खेत में क्या कर रहा है, हल जोत रहा है। ठीक है, तो अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाएगा। अब देखो प्रातःकाल भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। सब जानते हो कि प्रातःकाल का मतलब प्रातः होता है, सुबह होता है। भ्रमण का मतलब भ्रमण होता है या घूमना होता है। स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य होता है। तो सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है कि प्रातःकाल घूमना क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फिर देखिए, अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, नोट लिख देता हूं मैं, नोट। देखो जहां पर भी कौन सा अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार में, यमक अलंकार में क्या होगा, यमक अलंकार में क्या होगा, अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है, अभिधा। क्या होता है, अभिधा, क्योंकि यमक अलंकार में मुख्य अर्थ निकलता है। जैसे हरि ने नारद को हरि रूप दिया। ठीक है, हरि ने नारद को क्या दिया, हरि रूप दिया। यानी कि हरि का मतलब भगवान विष्णु, नारद का मतलब नारद, हरि का मतलब बंदर। तो जब इसका अर्थ करेंगे तो भगवान विष्णु ने क्या किया, नारद को किसका रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया। तो सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। वा पाए बोराए जग या खाए बोराए जग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब धतूरा। यानी कि एक कनक से दूसरे कनक में 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। एक को तो खाने से संसार के लोग पागल हो जाते हैं और एक को पाने से संसार के लोग पागल हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो जहाँ पर भी क्या होता है, मुख्य अर्थ होता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, क्या है, मिटा दें। तो देखिए एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले देखो, शब्द शक्ति, शब्द की शक्ति, पावर ऑफ वर्ड। ठीक है, यानी शब्द की शक्ति, शब्द किसे कहते हैं, सार्थक, दो वर्णों के सार्थक समूह या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कितने 3 भेद बताए हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा को उत्तम कहा है, लक्षणा को मध्यम कहा है और व्यंजना को निम्न कहा है। ठीक है, फिर एक चार्ट बनाया जिसमें फिर मैंने 3 परिभाषाएं, छोटी वाली परिभाषाएं
वाचक से वाच्यार्थ का बोध कराने वाली अभिधा, लक्षक से लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली लक्षणा, और व्यंजक से व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली व्यंजना। ठीक है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको क्या करनी है, अभिधा शब्द शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है अभिधा, और अभिधा में भी क्या है, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाएगा। वैसे शब्द शक्तियाँ तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभिधा को उत्तम कहा गया है। तो अभिधा का मतलब है जहाँ पर सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए। क्या हो, जहाँ पर पढ़ने में अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाए, जहाँ पर भी यमक अलंकार होगा वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक है। तो जैसे घोड़ा घास चरता है, क्या हो जाएगा, घोड़ा घास खाता है या चरता है, तो सीधा अर्थ समझ में आ गया, घोड़ा क्या कर रहा है, घास खा रहा है। फिर रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा क्या कर रही है, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है कि पुस्तक पढ़ रही है। फिर आ गया कि प्रातःकाल भ्रमण करना या प्रातःकाल घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो ये भी सीधा सीधा अर्थ समझ में आ गया। ठीक है। फिर देखिए यमक अलंकार, जितने भी यमक अलंकार के उदाहरण होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी यमक अलंकार के उदाहरण होते हैं, क्या होते हैं, यमक अलंकार के उदाहरण होते हैं, उन सब में कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो जैसे देखिए हरि ने नारद को कौन सा रूप दिया, हरि रूप दिया, यानी कि भगवान विष्णु ने नारद को किसका रूप दिया, बंदर का रूप दिया, मुख्य अर्थ आ गया। फिर कनक कनक वाला है, इसमें भी मुख्य अर्थ समझ में आ जाएगा कि एक कनक से दूसरे कनक में 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। धतूरे को तो खाने से संसार के लोग खाकर पागल होते हैं और सोने को पाने से पागल हो जाते हैं। तो मुख्य अर्थ समझ में आ रहा है, और जहाँ पर मुख्य अर्थ समझ में आता है, सीधा अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ पर कौन सी जाएगी, अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। आशा करता हूँ कि जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको आपको नोट करना है, कॉपी में उतार लेना बढ़िया बढ़िया तरीके से। ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बाद में पूछ लेना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।